Tiresias, he is moving in Westland. Suddenly he meets a girl. He asks what is her opinion about spring season. The girl says that she knows nothing about spring season. She only knows winter and summer. After that, the girl tells Tiresias what she used to do during the summertime and what she used to do during winter time. Spring season indicates spirituality. Tiresias is very much shocked to listen the opinion of this girl. He fails to decide what has happened, that the people of Westland, they have become so much materialistic. Here he tries to find out the causes. What are the causes which have held the people in the bog of materialism? What is the reason that there are so many people living here who have left spirituality and have become the slave of materialism? Clear? अब ध्यान से सुनिए। टायरेसियस कहता है कि व्हाट आर द रूट्स, वो कौन सी जड़ें हैं दैट क्लच, जो पकड़े हुए हैं या जिन्होंने पकड़ लिया है, किसको? लोगों को। किस में पकड़ के रखा है? मैटेरियलिज्म में। ठीक है, तो व्हाट आर द रूट्स, वो कौन सी मैटेरियलिज्म की जड़ें हैं दैट क्लच, जिसने लोगों को जकड़ के या पकड़ करके रखा। What branches grow out of this stony rubbish? ब्रांचेस का मतलब होता है कल्चरल रिलेशनशिप, ओके। और स्टोनी रविश, स्टोनी रविश जो है ये सिंबल है मैटेरियलिज्म का। ये काय का सिंबल है? मैटेरियलिज्म का ये सिंबल है, ओके। तो टायरेसियस पूछता है स्वयं से कि व्हाट ब्रांचेस ग्रो, कौन सी शाखाएं उग सकती हैं, अर्थात स्पिरिचुअलिटी की, कल्चर की कोई भी शाखाएं उग नहीं सकती हैं आउट ऑफ दिस स्टोनी रविश, इस पथरीले और कूड़ा करकट से भरे हुए स्थान से कोई भी आध्यात्मिकता की, कोई भी स्पिरिचुअलिटी की शाखाएं नहीं निकल सकती हैं। क्लियर हो रहा? सन ऑफ मैन एड्रेसिंग ह्यूमन बीइंग एज सन ऑफ मैन, ह्यूमन बीइंग्स को कहता है कि तुम सन ऑफ मैन, मैन मतलब एडम, एडम की संतान। यू कैन नॉट गेस, तुम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, यानी तुम्हें अंदाजा भी नहीं हो सकता है। और यू कैन नॉट से और गेस, तुम ना कह सकते हो ना अंदाजा लगा सकते हो, किस बात का? स्पिरिचुअलिटी का। फॉर यू नो ओनली ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, बस तुम तो केवल टूटी हुई इमेजेस के जो ढेर हैं उन्हीं की पूजा करना चाहते हो, यानी तुम केवल जो हो मूर्तियों के, र्यून ऑफ ब्रोकन आइडल्स, उन्हीं की पूजा करना चाहते हो। यू हैव नो आइडिया अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी का कोई भी ज्ञान नहीं है। वेयर द सन बीट्स, यहाँ पे सन जो है ये हार्ट और सोल का सिंबल है। वेयर द सन बीट्स, तुम्हारे शरीर में सूर्य कहाँ धड़कता है, तुम्हें तो इसका भी आइडिया
नहीं है। एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर। वेस्टलैंड में जो पेड़ हैं वो डेड हो चुके हैं और वो कोई भी शेल्टर नहीं देते। मतलब क्या कि ऑल द नेचुरल थिंग्स even they don't give comfort and pleasure to the human beings. Nature is considered a source of pleasure, a source of happiness. But as far as the natural objects of wasteland are concerned, they don't give any pleasure to people. Its reason is also this, that people, they have given their hearts to materialistic things. So the natural objects, they don't affect them, don't influence them. In this regard, I would like to mention the sonnet that has been composed by William Wordsworth. The world is too much with us. The same concept we find in this sonnet of William Wordsworth, where William Wordsworth says that in the present time people have become materialistic. They are running after worldly things. They remain busy every time in worldly things. They don't pay attention to the beauty of nature that is made for them. So the same concept can be seen here. वही चीज़ यहाँ पर देखी जाती कि जो पेड़ हैं वो भी डेड हो चुके हैं और वो हमें कोई शेल्टर नहीं देते हैं, कोई शरण नहीं देते हैं, कोई रिलीफ नहीं देते हैं। ठीक है, अब पेड़ डेड कैसे हो चुके हैं? आप जानते हैं कि जो पेड़ होते हैं लिविंग माने जाते हैं। प्लांट्स आर कंसीडर्ड लिविंग। प्लांट पेड़ जो हैं ये हमारे लिविंग माने जाते हैं। और इवन ट्रीज हैव बिकम स्पिरिटलेस। पेड़ जो हैं वो भी आत्मा विहीन हो गए हैं, इसीलिए पेड़ जो हैं वो डेड नजर आ रहे हैं। क्लियर? और दैट्स व्हाई दीज ट्रीज दे डोंट गिव एनी कंफर्ट टू द पीपल। यही कारण है कि इस तरह के पेड़ कोई भी आराम लोगों को नहीं। ओके, द क्रिकेट नो रिलीफ। देखिए, वैसे तो क्रिकेट के दो अर्थ होते हैं, एक तो क्रिकेट गेम, एक क्रिकेट कहते हैं झींगुर के लिए। यहाँ पर क्रिकेट का मतलब होगा नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्रिकेट का मतलब क्या होगा? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो द क्रिकेट नो रिलीफ, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं? दे डोंट गिव रिलीफ टू ह्यूमन बीइंग्स। दे डोंट मेक द माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैप्पी। ह्यूमन बीइंग्स आर distressed, they suffer because of anxiety, trouble, sufferings. Anxiety is related to materialism. Spirituality has no anxiety. चिंता फिक्र किससे रिलेटेड होती? केवल भौतिक चीज़ों से। भौतिक चीज़ों को अगर हम अलग कर दें, या अलग तो नहीं कर सकते पूर्ण, हम अंडर कंट्रोल रखें, तो हमारा जो स्ट्रेस है, जो हमारी चिंता है, वो भी अंडर कंट्रोल रहेगी। लेकिन आज हम एक ही हमारा उद्देश्य है, और वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अकुमुलेट करना, इकट्ठा। In fact, we forget why we are running so much after materialistic thing. लोग यही कहते बस दौड़ो दौड़ो, नहीं रह जाओ। जो आगे निकल जाएंगे वो भी तो फिर कहाँ जाएंगे? लौट के फिर उनको पीछे आना पड़ेगा। पृथ्वी गोल है। आप कितनी तेजी से, जितना तेजी से दौड़ोगे, कुछ देर के बाद अपने आप को सबसे पीछे पाओगे। तो देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी।
दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो द क्रिकेट नो रिलीफ, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं ये लोगों को कोई रिलीफ, कोई आराम नहीं दे। एंड द ड्राई स्टोन, यहाँ जो पत्थर हैं ये ड्राई है। क्यों ड्राई है? क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का वाटर नहीं है, मानवता का, प्रेम का, स्नेह का, सिंपैथी का पानी खत्म हो चुका, हर जगह पत्थर ही पत्थर है। एंड ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, सूखे पत्थरों में पानी की कहीं आवाज़ नहीं है, अर्थात कहीं पर भी स्पिरिचुअलिटी नहीं, पत्थर ही पत्थर। देयर इज नो वाटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, देयर इज नो वाटर ऑफ ह्यूमन सिंपैथी, मानव सहानुभूति का पानी कहीं है। क्लियर बेटा? अब टायरेसियस क्या कहते हैं कि स्टिल देयर इज वन पॉसिबिलिटी, अभी भी एक संभावना है जिसके द्वारा हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर मूव कर सकते हैं, और वो क्या है? टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी। अगर हम क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करें, ओनली देयर इज शैडो, छाया कहीं नहीं है, सुकून कहीं नहीं है, बस एक जगह छाया है। और कहाँ है छाया? अंडर दिस रेड रॉक, इस रेड रॉक, इस लाल रंग की चट्टान के नीचे ही छाया। रेड रॉक एक क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, ठीक है? ये रॉक रेड क्यों है? इट इज़ रेड बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, तो एक क्रिश्चियनिटी का सिंबल है। तो छाया कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि पेड़ सुकून नहीं दे रहे हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट सुकून नहीं दे रहे, बस ये लाल रंग की एक चट्टान है विच इज़ द सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। यही तुम्हें छाया दे सकती, यही तुम्हें आराम मिल सकती। कम इन अंडर द शेडो ऑफ दिस रेड रॉक, इस रेड रॉक की जो छाया है उसके अंतर्गत आ जाओ। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट, तो मैं तुम्हें कुछ डिफरेंट चीज दिखाऊंगा, डिफरेंट एक्सपीरियंस मैं तुम्हें करवाऊंगा। इस तरह से टायरेसियस गिव्स ए सजेशन टू द पीपल ऑफ materialistic world and to move on the path of spirituality. They will have to come under the rock of Christianity. If they adopt Christianity, they will start moving on the path of spirituality. Otherwise, they will go on suffering in the world, in the gulf of materialism. Clear?